बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते सर इट और दिस में कंफ्यूजन होता है। आज आपका ये कंफ्यूजन दोबारा लाइफ में कभी नहीं होगा। देखो जब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर इट क्या है, दिस क्या है, दैट क्या है, सर इनमें क्या अंतर है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो देखो आज आपको सिखाते हैं। सबसे पहले तो इट को देखो, इट क्या है। तो इट जो है ये प्रोनाउन है एक। अब ये जो प्रोनाउन है, जैसे अब देखो रवि का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। गीता करके कोई लड़की है, उसका प्रोनाउन क्या होता है, शी होता है। तो ऐसे इट किसका प्रोनाउन बनेगा, इट बनेगा कोई एनिमल हो, डॉग है, कैट है, कोई नॉन लिविंग चीज है जैसे बुक, पेन, पेंसिल, ट्री चूंकि लिविंग होता है लेकिन फिर भी उसके लिए इट लगेगा। तो इन सारी चीजों के लिए क्या यूज होता है, इट यूज होता है। जैसे देखो आपने कहा वी हैव अ डॉग, वी हैव अ डॉग एट अ होम, हमारे घर पर एक कुत्ता है हमारे पास, एंड इट हैज 4 legs, और उसकी कितनी पैर, कितनी टांगे, कितने पैर है, 4 पैर है। तो देखो ये इट लगाया आपने। अब मुझे बताओ ये इट किसके लिए लगाया आपने, ये इट आपने इस डॉग का प्रोनाउन यूज किया है, ठीक है। जैसे आप रवि का प्रोनाउन क्या यूज करते हो, ही। पहले तो प्रोनाउन समझो क्या है। रवि के लिए आप जैसे बोलते हो रवि स्कूल जाता है, रवि पढ़ाई करता है, रवि इंग्लिश सीखता है, बार बार रवि बोल रहे हो, इसके बदले आप क्या बोल सकते हो, ही बोल सकते हो कि रवि स्कूल जाता है, वो पढ़ाई करता है, ही स्टडीज, वो यहां आता है, ही कम्स हियर, तो ही इज इक्वल टू रवि। तो ही, शी और ऐसे ही है इट। तो इट किसका प्रोनाउन हो गया, इट प्रोनाउन डॉग का, कैट का, बुक का। जैसे मैंने कहा आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी, एंड इट हैज 200 पेजेस। इट हैज 200 पेजेस मतलब उसके पास या उसमें 200 पेज है। तो ये जो इट लगे मैंने, इट हैज 200 पेजेस, तो ये इट किसका प्रोनाउन है, इस बुक का प्रोनाउन है। ऐसे ही आपने कहा I saw a cat and it was looking beautiful. देखो मैंने क्या देखा, मैंने केट को देखा एंड इट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, वो कैसे दिखाई दे रही थी, ब्यूटिफुल दिखाई दे। सो इट इज एक्चुअली अ प्रोनाउन ऑफ दीज थिंग्स। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब देखो ये इट आपको समझ में आ गया, ठीक है सर, इट का ये पहला यूज हमको समझे। इट आगे क्या है सर, इट तो बहुत जगह यूज होता है। इट एक आपका होता है जहां पर कोई सब्जेक्ट ना हो। जैसे आपने कहा आज सोमवार है, ध्यान देना बी वाला सेंटेंस, आज 2 सितंबर है। सी, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, ये इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं ना अपन। आज छुट्टी है ना, आज छुट्टी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं हो, कल छुट्टी थी, कल संडे था, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं। तो आज सोमवार है तो टुडे इज नहीं, इसमें इट लगाओ, इट इज मंडे टुडे। बोलो, आधा हिंदुस्तान क्या पूरा हिंदुस्तान बोलता है टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे बोलने के हिसाब से ठीक है, बट ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग, क्योंकि टुडे जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एंड वी डू नॉट स्टार्ट एनी सेंटेंस फ्रॉम एडवर्ब टाइम। सो ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग, टुडे इज संडे। बट लेट मी टेल यू एज ए स्पोकन टीचर, माई जॉब इज टू टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अगर आप टुडे इज संडे बोलोगे, नोबडी नोटिस, यार टुडे इज मंडे बोलोगे कोई नोटिस नहीं करता, सब समझ जाते हैं। इंटेंशन हमारा समझाना होना चाहिए, बट पता भी होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मैं ये भी पता हूं कि क्या सही है क्या गलत है। सो इट इज मंडे टुडे मतलब आज मंडे है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखो, आज 2 सितंबर है, तो आप बोलोगे इट इज 2 सितंबर टुडे। कल 1 सितंबर था, बोलो था, इट वॉज 1 सितंबर yesterday।
और कल 3 सितंबर होगा तो इट विल बी 3 सितंबर टुमारो। ठीक है, इट विल बी 3 सितंबर टुमारो। सो यहां देखो, इट इज, इट वॉज एंड इट विल बी। इट इज मतलब है, इट वॉज मतलब था, इट विल बी मतलब होगा। टू बी के सेंटेंस है तीनों। तो इसमें हमने इट से स्टार्ट किया है। तो इट का पहला यूज तो मैंने बताया प्रोनाउन में, ये लगा आपका। इट का दूसरा यूज किस में बताया हमने, कि जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां लग जाता है इट। इट का क्या मानना है कि भाई मुझे यूज कर लो, मैं हूं, टेंशन क्यों लेते हो, है ना, लगा दो ऐसा करके। आज बहुत गर्मी, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। कल बहुत ठंड थी यार, इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस बनते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ में इट लगता है। जैसे देखो, मैंने कहा बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। क्या बोलोगे, इट इज रेनिंग। बिजली चमक रही है, इट इज थंडरिंग। इट इज थंडरिंग। मैंने कहा बाहर बिजली चमक रही, बाहर मत जाओ, इट इज थंडरिंग आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। यू नो, इट इज थंडरिंग आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। तो ये इट ऐसे भी यूज होता है। तो ये है इट। बाकी दिस और दैट देखो भैया, दिस मतलब यह और दैट मीन्स वह। जब आपके पास कोई चीज हो और आप दिखाओ उसको, मैंने कहा यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। अब आपको क्या सर मैं ऐसा नहीं बोल सकता इट इज माई पेन, बोल दो ना यार। लेकिन इट इज कब बोलोगे, जब आप उसको एज अ प्रोनाउन यूज करो। आपने कहा कि आई वॉट अ पेन एंड इट वॉज ग्रेट एंड इट वॉज कॉस्टली, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एक पेन खरीदा और वो बहुत महंगा था, तो वो बहुत महंगा था, उसके लिए आपने इट लगाया। अब दैट भी लगा सकते थे, लेकिन जहां आपका इट लगता है वहां दिस और दैट नहीं लगता। लेकिन जहां दिस और दैट लगता है वहां इट लग सकता है। बात को याद रखना, क्या बोला मैंने, जहां इट लगता है वहां इट ही लगेगा। जहां इट लगता है वहां इट ही लगेगा। लेकिन जहां दिस और दैट लगा है वहां इट लगा भी सकते हो, लग जाएगा। क्योंकि दिस मतलब होता है यह, कोई चीज को दिखा क्या बोलो, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ डोर, दिस इज अ कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ सेल फोन। आप जो चीज को दिखा रहे हो, दिस मतलब यह, दूर है तो दैट, दूर है तो दैट, दिस एंड दैट। अब इसमें ये चीज भी सीख लो लगे यार, दिस से बना है दीज और दैट से बना है दोज। दिस मतलब यह, दीज मीन्स ये, दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वे। मैंने कहा यह मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन। ये मेरे पेन है तो दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स। ऐसे ही वह मेरा घर है, दैट इज माई होम। वे, दोज, वे लड़के, दोज बॉयज, वे लड़कियां, दोज गर्ल्स। तो इसको हम एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर। तो ये चीजें और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी बहुत कुछ सीखना है हमें। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में आपको इट के यूजेस बताना चाह रहा था कि इट क्या है बेसिकली, और इट, दिस और दैट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी समझ लेना, और कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और मज़े से सीखा करो।